अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने की। तो वो बेवकूफ़ी क्या थी, आप वीडियो देखें। तो ये है मेरी गोल्ड की कलेक्शन, मेरी और छोटी सिस्टर की। तो हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट से डिज़ाइन ढूंढ के जो है ये रिंग्स और ईयर रिंग्स वगैरह बनवाए थे और बहुत ज़्यादा शौक़ था हमें गोल्ड पहनने का, और हर किसी को शौक़ होता है। तो बहुत यूनिक डिज़ाइन थे और इसकी तो मेरी सिस्टर ने डिज़ाइनिंग खुद की थी इन रिंग्स की। तो गोल्ड पड़ा हुआ होता है और आजकल गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूं। तो जो है ये जब हम लोगों ने गोल्ड बनवाया था, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे पास जो है इतना ज़्यादा गोल्ड है और इसकी वैल्यू है। लेकिन फिर हमें जो है ये गोल्ड सेल करना पड़ा। और हमें क्यों गोल्ड सेल करना पड़ा, क्योंकि हमारी तरफ जो है फ़ैशन चेंज हो गया था और मैं हर किसी को देख रही थी कि लोगों ने जो है स्टोन्स पहने हुए हैं और सिल्वर में स्टोन्स पहने हुए हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की और मुझे जो है सर्चिंग के दौरान में पता चला कि स्टोन्स जो हैं गोल्ड के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो मैंने अपना सारा गोल्ड सेल किया और जाके जो है ये स्टोन्स परचेज़ कर लिया। और ये काफ़ी बेवकूफ़ाना हरकत थी जो मैंने की और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े। और अब मुझे अफ़सोस होता है कि जो है मैंने ये क्यों सेल किए अपने गोल्ड को। और ये आप देख रहे हैं हट्टा बाज़ार से मैंने परचेजिंग की, लिबर्टी से और टाउनशिप से। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोन्स की परचेजिंग जो है मुझे टाउनशिप से हुई थी और उसके बाद जो है लिबर्टी से भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। और फिर मैं आ गई थी हट्टा बाज़ार और ये इनका जो है होलसेल मार्केट है। तो शॉप ओनर यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप कर लिया और यहाँ से मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर जो है स्टोन्स मिले। तो इंशाल्लाह जो है इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से स्टोन्स परचेज़ किए हैं और स्टोन्स मैंने क्यों परचेज़ किए हैं गोल्ड सेल करके। इंतहाई बेवकूफ़ वाली हरकत है। तो इनबॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो है मैंने गलत किया या सही किया। इंसान अपने शौक़ के लिए बहुत कुछ करता है। तो वहाँ से हमने स्टोन्स लिए थे और वापसी पे हम लोग आ गए थे नमक रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया हुआ था चिकन सज्जी का और इनकी चिकन सज्जी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है। और हम लोग जब भी किसी लॉन्ग शॉपिंग पर जाते हैं और वापसी पर जो है हम इनकी सज्जी लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो इतनी मज़े की होती है कि ज़्यादा खाई भी नहीं जाती और बच जाती है। यानी एक हेल्दी मील है और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। तो इनका चिकन भी बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत गला हुआ होता है। तो ये मतलब हमारा एक फ़ेवरेट मील है जो हम अक्सर लेकर आते हैं और हमारे घर में ये जो है सबको पसंद है। तो चिकन सज्जी के साथ ये लोग देते हैं काबुली पुलाव और टमाटो की चटनी। और इनकी जो टमाटर की चटनी है वो कोई इंतहाई लजीज़ है। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जो है मैं चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनकी टमाटर की चटनी जो है कैसे बनती है। देखें वीडियो पर भी इसका कलर कितना ब्राइट और वाइब्रेंट आ रहा है। तो ये इनकी चिकन सज्जी थी और ये घर आते तक भी इतनी गर्म थी क्योंकि इन्होंने फॉइल रैप करके दिया था। और फॉइल से को जब मैं पकड़ रही थी तो मेरे हाथ जो है जल रहे थे। तो यहाँ पर देखें कितनी जूसी है, अभी तक इसके अंदर इसके जूसेस हैं और बहुत ये मज़े की लजीज़ होती है। इसमें जस्ट ये नमक डालते हैं और आई थिंक लेमन स्क्वीज़ करते हैं और कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं होता है। ये जो है बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें आपको रिग्रेट नहीं होगा। और आई थिंक ये 800 रुपीज़ 50 की है 1 सर्विंग। और इतनी मतलब इसमें बरकत होती है कि हम लोग जो है मज़े से खा लेते हैं और उसके बाद भी जो है ये बच जाती है। तो इसका जो है चिकन इतना जूसी होता है कि उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है डिशेस ट्राई आउट की हैं। इसको डीबोन करके मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर जो है नेक्स्ट मील में ये इजीली यूज़ हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। यहाँ चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।